पार्टनरशिप के टॉपिक्स को मैं आगे बढ़ाऊंगा और अब मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो पार्टनरशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल अब आपके स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। यानी कि एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है कुछ डेफिनेट स्टेप्स में। उन डेफिनेट स्टेप्स में पहला जो अकाउंट बनता है वो अकाउंट बनता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। इसको मैंने आपको पहले ही बताया था, शायद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कह सकते हैं इसको, लेकिन अगर ऑफिशियली इसकी बात करें तो ये होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जैसा कि हिंदी में बात करें तो क्या कह सकते हैं इसको, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन खाता। अब पुनर्मूल्यांकन खाता जैसे कि हिंदी में आपको समझ में आ रहा होगा, पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिवैल्यूएट करना। क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या होता है कि कभी कभी नए पार्टनर जब आते हैं, हम लोगों ने जो मेहनत किया है, हम लोगों का मेहनत काफ़ी टाइम पुराना है। यानी कि जो पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स हैं कंपनी में हमारे, वो बिफोर 2 और 3 ईयर्स एगो की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो उनके पुराने रेट्स की हैं और आज उनके रेट्स कुछ नए हैं। बहुत सी एसेट्स हमारी ऐसी होती हैं जिनके रेट पहले कुछ और थे अभी कुछ और हैं, यानी कि पहले कम थे अभी ज़्यादा है। या बहुत सी एसेट्स हमारी ऐसी होती हैं जिनके रेट्स पहले ज़्यादा थे अभी कम है। इसी तरीके से हमारे लाइबिलिटीज़ में भी होता है। बहुत सी लाइबिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनके रेट पहले ज़्यादा थे अभी कम है, या पहले कम थे अभी ज़्यादा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टीज़ या हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उनका सही तरीके से वैल्यूएशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसका भार या उसका इफेक्ट हमारे न्यू पार्टनर पे भी पड़ता है। हो सकता है न्यू पार्टनर को प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है न्यू पार्टनर को लॉस हो जाए। तो ये सब इफेक्ट खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सारी की सारी हमारी जितनी भी एसेट्स या जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन सबको प्रेजेंट वैल्यू से रिवैल्यूएट करते हैं। सपोज कीजिए हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया था, ठीक है ना। फर्नीचर परचेज किया था बिफोर 3 ईयर्स, कितने का, 30,000 रुपये का, ठीक है ना। ये बिफोर का कंडीशन है, ठीक है। और अब नाउ यानी कि अब क्या है, यानी आज की डेट में कोई पार्टनर हमारी फर्म में आ रहा है, पार्टनर हमारी फर्म में ऐड हो रहा है, ठीक है। अभी इसके रेट कितने हैं हमारे, 35,000, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर उसको हम लोग खरीदें या बेचें तो वो कितने का जा रहा है, 35,000 का, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 5,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट वाली बात है कि जो चीज हमने 30,000 की परचेस की थी आज वो 35,000 की बिक रही है। तो ये हमारे लिए 5,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से देखेंगे कोई लाइबिलिटी थी हमारी, यानी कि क्रेडिटर्स मान लेते, ठीक है ना। क्रेडिटर्स, हमें क्रेडिटर का पेमेंट करना था 25,000 का, ठीक है ना। और अनफॉर्चुनेटली जो 25,000 है उसमें 20,000 हमारा प्राइम कॉस्ट है और 5,000 हमारा क्या है, इंटरेस्ट का है। तो अब जो क्रेडिटर ने हमसे पैसे मांगे हैं वो कितने मांगे, ओनली 20,000 का हमारा फुल सेटलमेंट बन गया। किसी को हमें दे रहे थे 25,000 और हमें दिए हैं 20,000 और हमारा अकाउंट सेटल हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हमको प्रॉफिट या लॉस, जायज सी बात है प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 5,000 हमारे क्या हो गए, प्लस हो गए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसी कंडीशन में इसके अपोजिट में है, कोई बिल्डिंग हम लोगों ने परचेस की थी, बिल्डिंग परचेस की थी हम लोगों ने कितने का, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का, ओके। और वो बिल्डिंग प्रेजेंट में अगर बेचने गए तो वो बका कितने का, 180 का। भाई ये क्या होगा, 2 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी और 1,80,000 का बिका, यानी कि हमको यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ। लॉस हुआ यानी कि माइनस के 20,000, अब ये हमको नुकसान हो गया ना। इसी तरीके से क्या हुआ, कोई लाइबिलिटी और ले लेते, बिल्स पेबल ले लेते हम लोग, ठीक है ना। हमारा कोई बिल था लाइबिलिटी के तौर पे, वो हमारा था 15,000 रुपए का, किसी भी रीजन से उसका पेमेंट बन गया कितना, 17,000,
यानी कि हमें बिल था 15,000 रुपए का, अब देने पड़ रहा है कितने उसके, 17,000 रुपए। ये नुकसान वाली बात है, यानी लॉस वाला पॉइंट हमारे लिए 2,000 रुपये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। तो देखिए यहां पर इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन में या एक फाइनेंशियल ईयर में बहुत से ऐसे प्लस माइनस वाले पॉइंट्स मिलेंगे। कहीं आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, किसी प्रॉपर्टी पे आपको लॉस हो रहा होगा। तो इन्हीं सब प्रॉफिट और लॉस को एक हमने एक अकाउंट में मैनेज किया है, उस अकाउंट का नाम दिया क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के जैसा ही पूरा का पूरा बनता है, इसीलिए उसको हम लोग फॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते थे। ठीक है ना, देखते हैं। अब हमने आपको यहाँ पे एक रफ फॉर्मेट बताऊंगा पहले तो, फिर ऑफिशियल फॉर्मेट के बारे में बताता हूं।